अगर आप इसी तरह योगा की और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि योगा से ही होगा। अब आइए अपने अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है सेतुबंध आसन यानी ब्रिज पोज। अपने दोनों लेग को फोल्ड कीजिए अपने हिप्स के बराबर, और अपने दोनों हाथों को एक हिप्स के पास लेके जाइए। सिर बिल्कुल सीधा दीवार की ओर, और इनहेल करते हुए ऊपर उठ जाइए। और कोशिश करिए कि अगर आप अपनी नीज को होल्ड पकड़ सकते हैं या टच कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप अपने हाथ ऐसे ही रहने दें। एक्सहेल करते हुए डाउन आ जाएं। इनहेल करके अपनी बॉडी को ऊपर उठाएं। अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो इस पोर्शन में नीचे कोई कुशन भी रख सकता है। अगर आप चाहें तो अपने हाथ से भी इसको होल्ड कर सकते हैं। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप अपने हाथ दोनों नीचे रख लें और अपने नीज पे टच करा दें। ये हो गया आपका सेतुबंध आसन यानी ब्रिज पोज। अब नेक्स्ट आसन हम करेंगे अपना भुजंग आसन। अब इस आसन को करने के लिए आप डायरेक्टली ना उठें, पहले अपने राइट साइड टर्न हो और कोहनी के बल आप धीमे धीमे ऊपर उठें। एकदम से आप ना उठें, और सीधा बैठने के बाद अपने पेट के बल लेट जाएं। बिल्कुल सीधा अपने पेट के बल लेट जाएं। आपके दोनों हाथ आपके शोल्डर के बराबर होंगे। दोनों पैरों की पोजीशन इस प्रकार होंगी, और इनहेल करते हुए धीमे धीमे ऊपर उठें। बस सिर्फ नाभि तक आपको उठाना है। हल्की नाभि टच रहेगी और आपके हाथ जो है इस प्रकार फोल्ड रहेंगे। ये है आपका भुजंग आसन। 10 से 15 सेकंड होल्ड करने के बाद इनहेल करते हुए डाउन आ जाए। फिर से करें एक बार। आंखें बिल्कुल आपकी सामने की तरफ देखेंगी। दस से 15 सेकंड होल्ड करने के बाद एक्सहेल करें और डाउन आ जाएं। जिस किसी को भी ये भुजंग आसन करने में प्रॉब्लम आ रही है तो वो बेबी कोबरा पोज भी कर सकता है। इस पोज को करने के लिए आप अपने दोनों हाथों को इस प्रकार रखें। जहां हम पहले दोनों पंजों के सहारे उठते थे, अब अपनी पूरी हथेली जो है इस प्रकार जमीन पर रख देंगे और इनहेल करते हुए ऊपर उठेंगे और एक्सहेल करते हुए डाउन आ जाएंगे। जिनका वजन थोड़ा भारी है, जो अपने हाथों से अपने वजन को नहीं उठा सकते हैं, जो माताएं या बहनें, वो बेबी कोबरा पोज भी कर सकती हैं। बेबी कोबरा पोज से आप स्टार्ट कीजिए, फिर आप पूरा कोबरा पोज कर सकती हैं। एक बार फिर मैं डेमोन्स्ट्रेट करके बता देता हूं, आप देख लीजिए। हाथों को इस प्रकार रखेंगे, ये पूरी एल्बो जो है टच होगी। इनहेल करते हुए ऊपर उठेंगे और जितना आप उठ सकते हैं ऊपर उठ के बिल्कुल सीधे देखेंगे। दस से 15 सेकंड होल्ड करने के बाद एक्सहेल करके डाउन आ जाएंगे। अगर आपसे ज़्यादा देर होल्ड नहीं होता है तो आप 10 सेकंड कर लें। 10 सेकंड भी नहीं होता है तो 5 सेकंड, 6 सेकंड, जितना आप स्टार्टिंग में होल्ड कर सकते हैं, जितनी आपकी क्षमता है उतना आप करिए। अब नेक्स्ट हम करेंगे भुजंग आसन का दूसरा पार्ट यानी त्रियक भुजंग आसन। त्रियक भुजंग आसन करने के लिए देखिए, दोनों हाथों को अपने शोल्डर के बराबर रखेंगे
और धीमे 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 उठेंगे और पूरा ऊपर उठ के अपनी आंखों से राइट साइड टर्न होके अपने लेफ्ट पैर को देखेंगे। अपने राइट साइड टर्न होके लेफ्ट लेग को देखने की कोशिश करेंगे। फिर आ जाएंगे एक्सहेल करते हुए वापस। फिर इसी सेम पोजीशन को फिर से उठाएंगे, इनहेल करके अपने राइट लेग को देखने की कोशिश करेंगे। एक्सहेल करते हुए वापस आ जाएंगे और 10 से 12 रिपीटेशन करिए। फिर धीमे धीमे आप इसको 15 से 20 रिपीटेशन करके बढ़ा सकते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट अभ्यास की ओर आगे बढ़ेंगे, जिसका नाम है शलभासन। शलभासन करने के लिए अपने हाथों को इस प्रकार अपनी जांघों के अंदर रखेंगे और आपकी चिन जो है वो मैट से लगी हुई होगी। अब इनहेल करते हुए अपने राइट लेग को ऊपर उठाएं और 10 से 15 सेकंड होल्ड करने के बाद एक्सहेल कर दें। यही सेम पोजीशन अपने लेफ्ट लेग के साथ भी करें। अपनी चिन को मैट से टच कराएं और अपने लेफ्ट लेग को ऊपर उठाएं। दस से 15 सेकंड होल्ड करने के बाद एक्सहेल कर दें। ये था साथियों शलभासन का वेरिएशन। अब अगर आप चाहें, अगर आपकी बॉडी थोड़ी थक गई हो तो आप इसी पोजीशन में आप अपना हेड डाउन करके थोड़ा रिलैक्स भी कर सकते हैं। रिलैक्स करने के बाद अब हम नेक्स्ट करेंगे वक्रासन। वक्रासन करने के लिए अब एकदम से बिल्कुल ना उठें, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। अपनी राइट एल्बो पर अपने वेट को डालें और धीमे से टर्न हो और टर्न होने के बाद धीमे धीमे इस प्रकार उठ के मैट पर बैठ जाएं। पर मैट पर बैठने के बाद अब हम करेंगे नेक्स्ट वक्रासन का अभ्यास। वक्रासन का अभ्यास करने के लिए अपने राइट लेग को इस प्रकार फोल्ड कर लें यहाँ पे। अब इनहेल करते हुए क्रॉस की पोजीशन में रखकर राइट लेग के नीज को टच कराएं और पीछे की ओर देखें। एक्सहेल करते हुए वापस इसी पोजीशन में आ जाएं। अगर किसी की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी नहीं है, किसी का पूरा हैंड जो है अपनी नीज पे टच नहीं कर रहा है, तो वो अपने हैंड को ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं या ऐसे भी रख सकते हैं। अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है तो आप पूरा ऐसे नीज को अपने होल्ड करिए। अब इसी वेरिएशन को अपने लेफ्ट लेग के साथ करते हैं। लेफ्ट लेग को ऐसे फोल्ड करेंगे और लेफ्ट हैंड आपका पीछे जाएगा। जो पैर आपका फोल्ड होगा वही हाथ आपका पीछे जाएगा। अब इनहेल करते हुए राइट हैंड को लेफ्ट नीज से पकड़ लेंगे और आप पीछे की तरफ देखेंगे और आपकी दृष्टि आप पीछे की तरफ होगी। 10-15 सेकंड होल्ड करने के बाद एक्सहेल करते हुए आप वापस इसी पोजीशन में आ जाएंगे। आइए एक लास्ट बार वक्रासन का फिर से अभ्यास करते हैं। आप देख लीजिए, राइट लेग को इस प्रकार फोल्ड करेंगे। जो लेग फोल्ड होगा वही हैंड बैक साइड जाएगा। लेफ्ट लेग को ऐसे ऊपर उठाते हुए क्रॉस में लेकर जाते हुए टच करेंगे। आपकी दृष्टि पीछे होगी। थोड़ी देर होल्ड करने के बाद एक्सहेल करके डाउन आ जाएंगे। फिर लेफ्ट लेग को रखेंगे, लेफ्ट हैंड पीछे जाएगा, राइट लेग ऐसे उठ के नीज पे टच कराएंगे और फिर दृष्टि आपकी पीछे की ओर होगी।
एक्सहेल करके डाउन आ जाएंगे। अगर 10 या 12 रिपीटिशन करने के बाद आपके लेग्स में थोड़ा अगर पेन आता है तो आप अपने लेग्स को थोड़ा सा ऐसे मैट पर टैप कर लीजिए, दंडासन में बैठकर ऐसे ऐसे, तो आपका जो हल्का सा पेन और झुंझुनाहट हो रही होगी वो रिलीज हो जाएगी। ये था साथियों हमारा वक्रासन का अभ्यास। वक्रासन का अभ्यास करने के बाद अब हम आखिरी आसन का अभ्यास करेंगे। ये आसन जो है एक ऑप्शनल है, अगर आप कर पाए तो करिए, नहीं तो अगर आपसे नहीं होता है तो आप मत करिए। लेकिन जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी है वो कर सकते हैं। जो अगर नया स्टार्ट कर रहे हैं तो वो अभी इसका प्रयास ना करें। इस आसन का नाम है अर्ध उष्ट्रासन व उष्ट्रासन। आइए इस आसन को कैसे करते हैं देख लीजिए। अर्ध उष्ट्रासन करने के लिए आप पहले वज्रासन में बैठ जाएं। वज्रासन में बैठने के बाद आप अपने दोनों हाथों को अपने पीछे हील्स को टच कर लें और सामने देखते हुए बिल्कुल खड़े हो जाएं। और 10 से 15 सेकंड होल्ड करने के बाद एक्सहेल करके डाउन आ जाए। ये था आपका अर्ध उष्ट्रासन। अब हम अभ्यास करेंगे उष्ट्रासन का। जैसे मैंने पहले कहा ये एक ऑप्शनल है, अगर आप कर पाए तो करिए, नहीं तो कोई बात नहीं। उष्ट्रासन का अभ्यास करने के लिए वज्रासन में बैठकर बिल्कुल सीधे ऐसे खड़े हो जाएं और अपने राइट हैंड को पीछे की तरफ ऐसे घुमा कर लेके जाते हुए टच करें और फिर लेफ्ट हैंड को ऐसे पीछे लेके जाकर टच करें और अपना सिर पीछे की तरफ कर लें। एक्सहेल करते हुए वापस आ जाएं। ये था आपका उष्ट्रासन। अब आसनों की प्रक्रिया खत्म होने के बाद अब हम अभ्यास करेंगे 3 प्राणायामों का, जो कि है अनुलोम विलोम प्राणायाम, शीतली प्राणायाम और ब्राह्मणी प्राणायाम। अंत में मैं बताऊंगा कौन सा प्राणायाम आपको नहीं करना है जो आपके लिए हानि पहुंचा सकता है। आइए अनुलोम विलोम का अभ्यास करने के लिए सर्वप्रथम किसी भी अवस्था में बैठ जाएं, दंडासन, सुखासन या पद्मासन में। मेरुदंड बिल्कुल सीधा कर लें। अपने राइट हैंड को विष्णु मुद्रा में और अपने लेफ्ट हैंड को चिन्ह मुद्रा में। ये देखिए विष्णु मुद्रा में इस प्रकार, और चिन्ह मुद्रा में इस प्रकार। लेफ्ट हैंड को चिन्ह मुद्रा में और राइट हैंड को विष्णु मुद्रा में रखते हुए अपने राइट साइड के नॉस्ट्रल को बंद करके लेफ्ट साइड के नॉस्ट्रल से इनहेल करेंगे। अब लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद करके राइट साइड से एक्सहेल कर देंगे। फिर राइट साइड से इनहेल करेंगे और बंद करके लेफ्ट साइड से छोड़ देंगे। फिर लेफ्ट साइड से लेंगे, बंद करके राइट साइड से छोड़ देंगे। ये था हमारा पहला प्राणायाम अनुलोम विलोम प्राणायाम। अब हम करेंगे दूसरा प्राणायाम जो कि है आपका शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम करने के लिए जैसे एक चम्मच का शेप होता है वैसे आप अपनी जीभ का शेप कर लें ऐसे, और सांस को अंदर लें। अगर आपको दिख सके आप जीभ से एक चम्मच का शेप बनाकर सांस को अपने अंदर लीजिए और
गले को बंद नीचे झुकाकर लॉक लगाकर अपनी सांस को नीचे पेट में गटक जाइए। पेट में गटकने के बाद अपनी होल्ड कीजिए। फिर होल्ड जितनी देर तक आप होल्ड कर सकते हैं आप होल्ड करिए, फिर आप इसे एक्सहेल कर दीजिए। आइए एक बार फिर अभ्यास करते हैं। ऐसे चम्मच का शेप बनाइए। यहां पर लॉक लगाने के बाद अपनी सांस को नीचे अंदर गटक जाइए और थोड़ी देर होल्ड करने के बाद राइट साइड के नॉस्ट्रल को बंद करके लेफ्ट साइड से छोड़ दीजिए। ये था आपका दूसरा प्राणायाम, शीतली प्राणायाम। अब हम अपने आखिरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे जो कि है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए आप अपनी जीभ को फोल्ड करके ऊपर चिन पे टच कर लें, जो तालू होता है उसके ऊपर ऐसे टच कर लें। ऐसे करके पहली उंगली आपकी माथे पर होगी, दोनों उंगलियां आपकी आंखों पर होंगी, आखिरी उंगली आपकी फेस पर होगी और दोनों अंगूठे आपके यहाँ पर कानों में होंगे। आपको ज्यादा दबाव नहीं लगाना है। देखिए इस प्रकार। अब आंखें अपनी बंद ही रहने दीजिए और अपने दोनों हाथों को इस प्रकार रगड़कर गर्माहट लाकर, जब देखिए दोनों हाथ आपके गर्म हो जाए, अपनी आंखों पर टच कर दीजिए, अपने फेस पर टच कर दीजिए और धीमे धीमे अपने लेग्स पर अपने दोनों हाथ ले आइए। और अपनी आंखें जब खोलें तो सामने की ओर नहीं, आपका सिर नीचे की ओर हो। पहले थोड़ी सी ब्लिंक करें, अपनी आंखें धरती माता की तरफ देखें, फिर धीमे धीमे सामने जो है अपना सिर उठाकर सामने की ओर दृष्टि देखें। ये था साथियों हमारा आखिरी एवं अंतिम प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम। अब बात करते हैं आपको कौन सा प्राणायाम नहीं करना। आपको इसमें कपालभाति प्राणायाम नहीं करना है। अगर आपके बैक पेन, आपको कपालभाति प्राणायाम नहीं करना है और किसी भी अभ्यास को करते वक्त आपको जोर नहीं लगाना है। आपके फेस का एक्सप्रेशन जो है बिल्कुल भी बिगड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप जोर लगाएंगे तो वो जो आपको लाभ मिलना है वो लाभ नहीं मिल पाएगा। इसी के साथ ये हमारी बैक पेन की वीडियो खत्म होती है। बहुत से साथियों ने मैसेज करके बोला था कि आप बैक पेन के ऊपर वीडियो बनाइए। अगर आपको ये वीडियो देखकर लगता है कि आपने छोटी सी भी कोई जानकारी हासिल की है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और कोई भी अगर गलती होती है, कोई भी अपनी राय होती है, कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए, जिससे मैं अगर वीडियो में कोई सुधार करना हो या कुछ भी करना हो तो मैं वीडियो में ज़रूर अपना सुधार कर सकूं। के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।